इलेक्ट्रॉनिक रिक्शा को यहीं पे रोक लो, यहीं रोक लो, एक कप चाय पीते जाओ मेरी। अरे मैं चाय को ज्यादा महंगा नहीं बेच रही हूँ, और तुम्हारे ये इलेक्ट्रॉनिक रिक्शा पर जो भाई साहब बैठे हैं इन्हें भी एक कप चाय पिला दो। सोनिया जी एक बात बताओ, मैं इन्हें चाय क्यों पिला दूं? अगर ये अपनी मर्जी से चाय पीना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, ये अपने आप चाय पी लें और पैसे खुद दे दे। भाई साहब ये सोनिया जी हैं, बहुत अच्छी चाय बेचती हैं रोड पर, एक कप चाय पी कर देखो, इनकी 10 रुपए का एक कप चाय देती है। मैं तो आते जाते हमेशा इनकी चाय पीता रहता हूँ, एक कप मुझे तो चाय दे दो सोनिया जी। भाई साहब इस चाय के चक्कर में मत पड़ो, अपने इलेक्ट्रॉनिक रिक्शा को तेजी से दौड़ाओ, नहीं तो मेरी ट्रेन छूट जाएगी। और चाय पीना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं तो चाय नहीं पीऊंगा बहन जी। लेकिन आपको चाय बेचता देखकर मुझे एक बात याद आ गई, किसी जमाने में मैं भी चाय बेचता था। अब मैं चाय तो नहीं बेचता हूँ, चाय पत्ती का व्यापार करता हूँ। अब मैं असम जा रहा हूँ चाय के कुछ बागान खरीदने के लिए। बहन जी मैं आपको अपना कार्ड दे देता हूँ, मेरी चाय पत्ती की चाय बनाया करना। आप मेरे हाथ की एक कप चाय तो पी नहीं रहे और मैं आपकी चाय की पत्ती की चाय बनाऊं, माना कि आप बड़ा बिजनेस करने लगे। कम से कम ये तो देखो कि तुम कह रहे हो कि तुमने भी चाय बेची थी रोड पर, तो तुम्हें अंदाजा होगा ही कि एक कप जब चाय बिकती है तो कितनी खुशी मिलती है अपनों को। चलो बहन जी जब तुम इतना ही कह रही हो तो एक कप चाय पिला दो, 10 रुपए छुट्टे नहीं है मेरे पास, क्योंकि मैं पैसे जेब में नहीं रखता हूँ, एटीएम कार्ड और क्रेडिट कार्ड रखता हूँ। तो मोदी जी इसका मतलब मुझे भी आप पैसे एटीएम कार्ड या क्रेडिट कार्ड से दोगे? मुझे तो छुट्टे पैसे चाहिए, कह देता हूँ, नहीं तो यहीं उतर जाओ। अरे भाई साहब तुम क्यों भड़क रहे हो, तुम्हारे लिए तो पैसे हैं, असल में मैं चाय नहीं पीना चाह रहा हूँ, इसीलिए बहाने बना रहा हूँ। चलो तुम तो जल्दी जल्दी चाय पियो, नहीं तो मेरी ट्रेन छूट जाएगी, मुझे रेलवे स्टेशन तक जल्दी छोड़ दो। भाई साहब चाय पत्ती का व्यापार करते हो लेकिन चाय पीते नहीं हो, ये कौन सी बात हुई? ये बात मेरे समझ में नहीं आ रही है। मुझे नहीं लगता तुमने रोड पर कभी चाय बेची होगी जो तुम कह रहे हो कि चाय बेची है। अगर आपने चाय बेची होती तो रोड पर चाय बेचती सोनिया जी की एक कप चाय आप जरूर पीते। और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। योगी जी राहुल अखिलेश क्या करा जाए, आज 3 दिन हो गए रोड पर बैठे बैठे, क्या यूं ही रोड पर बैठे रहे हाथ पर हाथ धरे? क्या इस शहर में काम होना ही बंद हो गया? आज 3 दिन हो गए कोई भी कोई काम कराने के लिए नहीं आ रहा है। मोदी जी मुझे ये आपकी बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। अखिलेश कौन सी बात अच्छी नहीं लगी? मैं अच्छा खासा गाँव में राजनाथ सिंह जी की बैलगाड़ी चलाता था, वो मुझे 50 रुपए दिन देते थे। तुम्हारे कहने में आकर मैं शहर में आ गया कि शहर में अच्छी मजदूरी होगी, दिन भर का 150 रुपया मिलेगा, लेकिन इस शहर में आके क्या हुआ? रोड पर बैठे कोई मजदूरी करवाने वाला नहीं है। अब राजनाथ सिंह जी की बैलगाड़ी चलाना छोड़ दिया, अब वो दोबारा बैलगाड़ी भी नहीं चलवाएंगे मुझसे। अरे अखिलेश तुम तो राजनाथ सिंह जी की मजदूरी छोड़ के आए हो, मैं तो अपनी खुद की 2 बीघा खेती बाड़ी छोड़कर आया हूँ इन मोदी जी के कहने पर। इन्होंने कहा खेती बाड़ी में क्या रखा है, मैं तुम्हें 150 रुपए दिहाड़ी करवाऊंगा शहर में ले जाकर, लेकिन क्या हुआ, यहाँ रोड पर बैठे। अरे मोदी जी जो घर से खाना बांध कर लाए थे वो भी खत्म हो गया, अब क्या करेंगे? अपना खाना कौन सा खाएंगे? खाना खाने के लिए जेब में पैसे भी नहीं है, बताओ क्या करेंगे अपना? योगी जी आज छुट्टी का दिन है, आज जरूर कोई काम करवाने वाला मिलेगा, आज का इंतजार करो। अरे मोदी जी कैसी बात करती हो, छुट्टी का दिन तो कल भी था, कल कौन मजदूरी करवाने के लिए आया अपनों से? मैं भी तुम्हारे साथ आकर फंस गया भाई, मैं तो घर वापस चल रहा हूँ, मेरे साथ कौन कौन चलने को तैयार है बताओ? राहुल मैं तुम्हारे साथ गाँव वापस चलने को तैयार हूँ, मैं यहाँ पर मजदूरी का इंतजार नहीं करूंगा, कब तक रोड पर बैठा रहूंगा? अरे ओवैसी जी मैं तो राजमिस्त्री का काम करता हूँ, मैंने सोचा था इस शहर में कोई घर बनवाने वाला मिल जाएगा तो उसका घर बना दूंगा, लेकिन यहाँ पर तो कोई घर बनवाने वाला मिल ही नहीं रहा है, कोई सा काम करवाना ही नहीं चाहता है, पता नहीं कैसा शहर है। सही कह रहे हो केजरीवाल, चलो वापस गांव में चलते हैं, ये मोदी जी अपने साथ जाएं कि नहीं जाएं इनकी मर्जी, अपना लोग तो चलते हैं। चलो राहुल केजरीवाल चलो। अच्छा खासा मैं गांव में भैंस का दूध बेचता था, यहाँ पर मोदी जी मुझे ज्यादा मजदूरी का लालच देकर ले आए। लालू जी सारा दोस्त तुम सब लोग मेरे ही ऊपर दे रहे हो, तुम सब तो ऐसा समझ रहे हो जैसे मैं काम कर रहा हूँ तुम खाली बैठी हो, अरे खाली तो मैं भी हूँ यहाँ आकर। चलो वापस गाँव चलते, गाँव में ही काम करेंगे जो करते थे, ऐसे रोड पर कब तक बैठे रहोगे? और भाइयों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अरे मोदी जी आपने तो जान बवाल में डाल दी, ये कौन सा काम करवा रहे हो हमसे? ये पत्थर डुलवा रहे हो, बहुत वजन है इन पत्थर में, मैं नहीं करूंगा ये काम। और एक तो आप टोकरी में बिल्कुल ओवरलोड पत्थर भरवा रहे हो, कम से कम पत्थर भरवाओ
तो वजन तो कम हो। वजन से बिल्कुल गर्दन दबी जा रही है नीचे को। राहुल असल में क्या बताऊं, जब पत्थर ढोने का मैंने ठेका लिया तो मुझे भी पता नहीं था कि इतना वजन होता है पत्थर में। बहुत मेहनत करना पड़ रही है इस पत्थर को ढोने में। ये ठेका मैंने गलत ले लिया। वैसे राहुल सोनिया जी एक बात बताऊं, क्या पत्थर में इतना ही वजन होता है? अरे मोदी जी पत्थर तो पत्थर होता है, क्या पत्थर को आप फूल समझ रहे हो? अरे बहुत वजन होता है, क्या बताऊं मैं कहां से काम पर आ गई। राहुल इस पत्थर धोने के काम को छोड़कर चलते हैं, मैं बिल्कुल ये काम नहीं करूंगी। देखो सोनिया जी ऐसे काम छोड़कर मत जाओ। एक सांप सी बात बताऊं, सुनो जरा मेरी बात को ध्यान से। अपना लोग आधा पत्थर तो ढो चुके हैं, और अगर अपना आप काम छोड़कर चले जाओगे तो जिनका ये पत्थर ढो रहे हैं अपना लोग अमित शाह जी का, वो अपनों को एक पैसा नहीं देंगे, क्योंकि वो तो पैसा पूरा काम करने का देंगे और अपना आधा काम छोड़कर चले जाओगे। इसीलिए आधा काम तो कर चुके अपना लोग। थोड़ा सा पक्का दिल कर मेहनत और कर लो, पूरा काम ये कर दोगे अच्छा पैसा आएगा हाथ में। अरे मोदी जी कितना पैसा आएगा? ऐसे पैसे से भी क्या फायदा कि बेहिसाब मेहनत करना पड़े। अरे वो मिट्टी धोने का काम ठीक था, ये पत्थर ढोने का काम बहुत मेहनत का है, बहुत वजन है पत्थर में। देखो मायावती जी, ये मैंने अमित शाह जी से 7,000 में ठेका लिया है। उनके पत्थर को इस बोट में से बाहर निकाल कर रोड पर डालना है, और अपना काम करने वाले 7 लोग हैं। लालू जी पीछे पता नहीं कहां पर रह गए, वो तो दिख ही नहीं रहे। और जब अपना सारा पत्थर ढो दोगे तो 1,000 रुपए मिलेगा अपना सबको, क्योंकि 7 लोगों 7,000 का ठेका है। लेकिन मोदी जी अमित शाह जी ने इतना पत्थर मंगवाया है नाव से, बोट से, ये इतने पत्थर का करेंगे क्या? अरे ममता दीदी वो कुछ भी करें, तुम्हें काम करने से मतलब है, काम करो अपना। सब लोगों को काम करने के बाद अच्छा खासा पैसा मिल जाएगा। मम्मी जी राहुल भैया मैं तो ये काम छोड़कर जा रही हूँ, मैं पत्थर मजदूरी नहीं करूंगी। ये पत्थर ढोने का काम बड़ा मुश्किल काम है, मैं तो काम छोड़कर जा रही हूँ, मुझसे नहीं होगा। और भाई लोगों वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। ट्रेन के अंदर सही तरीके से देख लिया था, कोई सामान तो नहीं रह गया, सब सामान निकाल लिया अपना लोगों ने। अरे मोदी जी मैं और आप तो पहले निकल आए थे ट्रेन से, पीछे अखिलेश और केजरीवाल हैं, उनसे पूछो सारा सामान निकाल लिया कि नहीं निकाल लिया। वैसे कंबल वाला बोरा तुम्हारे पास है, और जो खाने पीने का सामान है उसका थैला मेरे पास है। वैसे मोदी जी तुम 300 किलोमीटर गाँव से दूर लेके आए हो यहाँ पर, मजदूरी यहाँ पर सही तो मिलेगी? राहुल इससे अच्छी मजदूरी क्या मिलेगी? तुम्हें ट्रेन का टिकट भी नहीं लेना पड़ा, किराया भी नहीं गया तुम्हारा अपने गांव से यहाँ तक आने के लिए। वो तो मेरी रेल विभाग में अच्छी पहचान है, अच्छी पकड़ है, इसीलिए ये मजदूरी मिल गई। वैसे मोदी जी अपनों को यहाँ पर क्या काम करना है? क्या रेल का इंजन बनाना है? तुम भी योगी जी अजीब बात करती हो, रेल का इंजन बनाने का काम इंजीनियर का होता है, अपना लोग तो मजदूर है, मजदूरी का काम करेंगे। अरे क्यों भाई साहब लाइन से बाहर क्यों आ रहे हो? लाइन में चलो, लाइन में लाइन लगा के सीधे सीधे चलो प्लेटफॉर्म पे। अरे भाई साहब लाइन से ही तो चल रहे हैं, हम लाइन से चल रहे हैं। अरे मोदी जी इस शहर में तो बहुत सख्ती है, कहाँ पे मजदूरी करने के लिए ले आए? यहाँ पर तो चलने के लिए भी लाइन से चलना पड़ता है, और तुमने बताया नहीं हमें यहाँ पर रेल विभाग में क्या काम करना होगा। अरे लालू जी बताता हूँ क्या करना होगा। ये जो ट्रेन जिस पटरी पर दौड़ती है, जिस ट्रैक पे दौड़ती है, उसी ट्रैक को 20 किलोमीटर तक चेक करना होगा, कहीं पर नट बोल्ट तो ढीला नहीं है या कोई कमी तो नहीं है। अरे मोदी जी ये तो बहुत बढ़िया काम है, यानी कि ट्रेन की पटरी को चेक करना होगा, कहीं पर कोई कमी तो नहीं है, ट्रेन जिससे कि सही सलामत चलती रहे। बिल्कुल अखिलेश तुम बिल्कुल सही समझे, समझ गए तुम मेरी बात को। और मोदी जी रहने के लिए कौन सी जगह मिलेगी अपनों को, कहाँ पर रुकेंगे अपना इस टाइम जाकर? अरे केजरीवाल जी अपनों को रेल विभाग ने रहने के लिए कमरे दिए, उन्हीं कमरों में अपना रहा करेंगे। तो क्या रेल के चलते चलते रेल की पटरी यानी के ट्रैक के नट बोल्ट ढीले हो जाते हैं? देखो केजरीवाल नट बोल्ट ढीले हो ना हो, लेकिन रेल विभाग का काम सुरक्षा देने का है, इसीलिए तो रेल की पटरी यानी के ट्रैक के नट बोल्ट चेक करने के लिए अपनों को रखा है मजदूरी पर। भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।